महिलाएं और बच्चे कृपया पहले बाहर निकलें। और कोई महिला नहीं बोलती कि अपमान है हमारा, बच्चों के साथ क्यों नाम लिया रे? बच्चा होगा तेरा बाप। वो वजन उठा सकती है, वो बॉक्सिंग लड़ती है, वो पहाड़ पे चढ़ती है, वो जिम्नास्टिक्स खेलती है। उसके लिए तुम सीट क्यों बांध रहे हो कि वो सीट पे जाकर के बैठे? अब सीट अगर मिल गई है तो टिकट से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत भी चुकाओगे। इससे अच्छा होता कि यात्रा खड़े खड़े पूरी कर लेते। लेडीज फर्स्ट। और जो शिवलरस लोग होते हैं वो उतर के दरवाजा वगैरह खोलते हैं। फिर धनिया उतरती है अपना लंबा चौड़ा लबादा लहंगा लेके और ऐसे पूरा समेटते हुए। कुत्ता छोड़ दो, पिल्ला दौड़ा ले। और पिल्ले की और आफत होगी, और दौड़ाएगा वो कहीं घुस गया नीचे, समझ में नहीं आएगा निकलूं कैसे बाहर। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, पिल्ला खो गया, फिर फंसने की बात है। जो भावना प्रवण चित्त है वो जरा आसानी से फरेब में आ जाता है। जो भावनाओं पर चलता हो ना, उसको भावनाएं प्रदर्शित करो तो बहक जाता है, क्योंकि वो भीतर से खुद ही बहका हुआ है अपनी भावनाओं से। तो कोई बाहर से भी भावनाएं दिखा के उसे आसानी से बहका लेता है। आपको कुछ पैसे चाहिए हो, 5-10 हजार, आप किसी पुरुष के सामने जाकर रो पड़े तो हो सकता है सफलता की संभावना 10% हो। आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी स्त्री के सामने जाके रो पड़े, सफलता की संभावना 20% हो जाएगी। 100% नहीं, पर 10 से बढ़कर 20 जरूर हो जाएगी। आंसुओं और भावना की अभिव्यक्ति से स्त्री थोड़ा ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो उसको जब बोला जाता है, देखो बेटी, हम तो तुमसे प्यार करते हैं, बिटिया तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी सिक्योरिटी की खातिर हम तुम पे बंधन लगा रहे हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं ना। और खासकर अगर ये बात एक भावुक चेहरे और नम आंखों के साथ बोली जाए तो लड़की मान भी लेती है। बाइनरी पे मत चले जाइएगा, मैं कह रहा हूं इधर 10% है तो उधर 20% है, इतना ही। लेकिन ये अंतर भी बहुत बड़ा हो जाता है। आप समझ रहे हैं? और फिर यही जो फिर भावुकता है, ये उसका खूब शोषण कराती है। और चूंकि इससे उसका शोषण होता है तो पुरुषों को स्त्री की भावुकता बड़ी पसंद आती है। आप में कोई ऐसी चीज हो जिसका इस्तेमाल करके मैं अपना उल्लू सीधा कर लेता हूं, तो आपकी वो चीज आपको पसंद आए ना आए, मुझे बहुत पसंद आएगी भाई। बात समझ रहे हैं? आपने साहब ये शर्ट पहन रखी है और इस शर्ट में एक हुक यहां पर हो और एक हुक यहां पर हो, और वो जो हुक है उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं ऐसे फंदा फेंकता हूं, आपको फांस लेता हूं। हो सकता है आपके पास 5-7 और शर्ट हो, लेकिन मुझे आपकी ये वाली शर्ट बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस शर्ट से ही मैं आपका शोषण कर पाता हूं। तो महिलाओं की जो भावुकता होती है वो पुरुषों को बहुत पसंद आती है। सारी शायरी इसी बारे में है कि देखो महिला कितनी भावुक है। मुझे एक आप पूरी गजल नज्म छोड़िए, शेर बता दीजिए जिसमें किसी महिला की वैचारिकता की प्रशंसा करी गई हो कि वाह क्या विचार करती है, क्या गहरा इसका ध्यान है। लगातार तारीफ करी जाती है उसके शरीर की और उसकी भावुकता की। शर्मा जाती है, लजा जाती है, डर जाती है, सहम जाती है। वो मेरे साथ थी, अंधेरी रात थी, हाँ, बिजली कड़क गई, वो मुझसे चिपक गई। हिरनी सी उसकी आंख थी,
अंधेरी रात थी। हिरनी से उसकी आंखों में डर उतर आया, क्योंकि बिजली कड़क गई, और बिजली कड़क गई तो मुझसे चिपक गई। अगर उसके डर के कारण वो आपसे चिपकती है तो आपको उसका डर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो हमने परंपरा से, संस्कृति से उसके डर को प्रोत्साहित ही करा है। शादी के लिए लड़के वाले आए हैं तो लड़की का गुण कैसे बखाना जाता है? एकदम गाय है। गाय है माने क्या? नहीं, दूध तो बात नहीं। अब जल्दी से, गाय है माने क्या? जिधर हांको उधर चल देगी, सींग नहीं मारती, और ये गुण है। और ये बात फिर महिलाएं स्वयं भी आत्मसात कर लेती हैं कि हमें तो तारीफ तब मिलेगी जब हम गाय होंगे, और तारीफ की हम भूखे हैं, तो अगर गाय बनने से ही तारीफ मिलनी है तो हम गाय ही बन जाते हैं, वो गाय ही बन जाती है। सोचो, झुन्नू देखने गया और धनिया का बाप बोलता है शेरनी है, फाड़ देती है। झुन्नू करेगा ब्याह? खप खत्म। और गाय बोलते ही बिल्कुल उसको चाय याद आ जाती है। बात समझ रहे हो? कभी वो जाती है तो उसकी ऐसे तारीफ होती है कि प्रखर मेधा, तीव्र बुद्धि, अति कुशाग्र होती है। तो कढ़ी बहुत अच्छा बनाती है। अब कढ़ी बनाने में कौन सी मेधा चाहिए? तो उसने मेधा विकसित करी भी नहीं, उसने कढ़ी बनाई। कढ़ी बनाते हैं। बहुत इस मुद्दे पर मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि ये बात इतनी साफ है कि इसमें समझाया क्या जाए। जिसको न दिखे वो या तो मूर्ख है या धूर्त है। इसमें क्या बताया जाए? तो बहुत जाहिर सी बात है, ये क्या चल रहा है। सुरक्षा दे दी जाती है। महिलाएं और बच्चे कृपया पहले बाहर निकलें। मिल गई सुरक्षा। और कोई महिला नहीं बोलती कि अपमान है हमारा, बच्चों के साथ क्यों नाम लिया रे? बच्चा होगा तेरा बाप। कैसे बोल दिया कि महिलाएं और बच्चे पहले निकले? क्यों जबरदस्ती हमारे लिए सीट आरक्षित कर रहे हो कि यहां बैठ जाइए, ये महिलाओं की सीट है? वो वजन उठा सकती है, वो बॉक्सिंग लड़ती है, वो पहाड़ पे चढ़ती है, वो जिम्नास्टिक्स खेलती है। उसके लिए तुम सीट क्यों बांध रहे हो कि वो सीट पे जाकर के बैठे? पर बड़ा अच्छा लगता है, सीट मिल गई। अब सीट अगर मिल गई है तो फिर टिकट से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत भी चुकाओगे। इससे अच्छा होता कि यात्रा खड़े खड़े पूरी कर लेते। ये जो आरक्षित सीट मिलती है ना, आप इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाती हैं। लेडीज फर्स्ट। और जो शिवलरस लोग होते हैं वो उतर के दरवाजा वगैरह खोलते हैं। फिर धनिया उतरती है अपना लंबा चौड़ा लबादा लहंगा लेके, और ऐसे पूरा समेटते हुए। कुत्ता भी दौड़ा ले, कुत्ता छोड़ दो, पिल्ला दौड़ा ले, पता ही नहीं चलेगा, दौड़ ही नहीं पाओगी। और पिल्ले की और आफत होगी, और दौड़ाएगा वो कहीं घुस गया नीचे, समझ में नहीं आएगा निकलूं कैसे बाहर। इतना मामला फैला रखा है। गुमशुदा की रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, पिल्ला खो गया।
फिर फंसने की बात है। चिटियां कलाइयां, इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? तो पुरुष तो आए तो हम कहते हैं ये जो 2.5 किलो का घूंसा है, और उसको बोलते हैं कि नाजुक उसकी और गोरी गोरी कलाइयां, उस पे डाल दो हरी हरी चूड़ियां। उसका क्या है? 2.5 किलो का घूंसा। और इसका क्या है? गोरी और नाजुक कलाइयां। तो अब समीकरण क्या बैठेगा खुद ही देख लो। उसके पास 2.5 किलो का घूंसा है और तुम्हारे पास नाजुक कलाई है, तो अब जो होना है वो सामने है। अभी नई बात सुनने को मिली, लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए। इससे उनमें आक्रामकता आ जाती है, क्योंकि जिम जाएंगी तो कहेंगी ऐसे थोड़ी करना है। उसको तो कितना भी कुछ हो रहा हो शरीर में, बिल्कुल मौन रहना है। ये आवाज कैसे आ गई? ये तो ग्रंट जो है, ये तो पुरुषों के लिए है। ये सचमुच है कि ये आचार्य सब लड़कियों को बिगाड़ रहा है, जिम जा रही हैं। अरे मसल वसल निकल आएगी, मर्दाने हाथ हो जाएंगे। लड़की तो कोमल और नाजुक ही भाती है। अच्छा, और फिर कोमल और नाजुक है और ऑस्टियोपोरोसिस से मरेगी। किसी को दोष नहीं दे सकते। क्या बोलता है वेदांत? मजबूरी जैसा कोई शब्द नहीं होता। अगर आपके पास बंधन है तो वो आपने चुने हैं अपनी बेहोशी में। मुक्त होना है तो जो चुना है उसको पलटिए। पुरुषों को दोष देने से कुछ नहीं होगा।